गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM पहले से अवेलेबल था। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो हमारी एक टेक्निक है जिसमें एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्टेप्स, जो कि हमारे पास सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग, इन 3 स्टेप्स के थ्रू एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया है मैंने, कोई एनालॉग सिग्नल है, उस एनालॉग सिग्नल के ये 3 सैम्पल्स दिखाए हैं मैंने। तो इन सैम्पल्स को फॉर एन एग्जांपल मैंने दिखाया है कि 4 बिट में कन्वर्ट किया जा रहा है एक सैम्पल को। तो पहले सैम्पल को कन्वर्ट किया है 1010, सेकंड सैम्पल को कन्वर्ट किया है 1110, थर्ड सैम्पल को कन्वर्ट किया है 0110। ठीक है, जबकि अगर हम क्वांटाइजेशन लेवल को अगर बढ़ाएंगे तो सिग्नल की जो इम्प्रूवमेंट है मीन्स रिजोल्यूशन वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो एरर उस पर कम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि PCM में एक सैम्पल को भेजने के लिए नंबर ऑफ बिट्स सेंड करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ केवल हमने 4 बिट्स दिखाई हैं। ठीक है, तो जिससे होगा क्या, सिग्नलिंग रेट और बैंडविड्थ जो होगी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पर या नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो हमारी पर सैम्पल ज़्यादा है। ठीक है, बैंडविड्थ जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू VFM होनी चाहिए, जहाँ पर V जो है नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैम्पल है और FM जो है ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। और जो रेट होता है हमारा सिग्नलिंग रेट, वो क्या होता है V/FS। अगेन V जो है हमारा नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैम्पल एंड FS जो है हमारा वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को मीन्स डेल्टा मॉड्यूलेशन के थ्रू हम इस ड्रॉबैक को जो कि PCM में आती है इसे हम रिमूव करते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ़ बिट्स जो बढ़ रही थी पर सैम्पल, अगर हम इसे रिड्यूस कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम थी PCM की वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पर सैम्पल केवल एक बिट को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक सैम्पल के लिए एक ही बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो रही है और रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब करते क्या है हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में वो देखते हैं। ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल था जो स्मूथ लाइन से हमने दिखाया है ये। ठीक है, अब इस सिग्नल को मुझे कन्वर्ट करना था डिजिटल सिग्नल में, मीन्स बाइनरी बिट स्ट्रीम में इस सिग्नल को कन्वर्ट करना है, ताकि डिजिटल कम्युनिकेशन में हम सिग्नल को चैनल पर आगे कम्युनिकेट कर सकें। ठीक, तो अब 1 बिट कैसे ट्रांसमिट करेंगे यहाँ पर हम, और 1 बिट ट्रांसमिट करने में हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल सैम्पल जो था उसकी वैल्यू क्या थी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट क्या थी। यहाँ पर तो केवल हम 0 और 1 ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो समझते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है या डेल्टा मॉड्यूलेटर है वो कुछ इक्वेशंस के थ्रू हम यहाँ पर उसके प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ करते क्या है हम, वो इक्वेशन क्या है हमारी, एरर निकालते हैं हम, एरर प्रेजेंट इन सैम्पल या करंट सैम्पल में जो एरर होगी उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि जो ट्रांसमिटेड बिट जाएगी वो 0 जाएगी या 1 जाएगी। उसका फॉर्मूला क्या है, ENTS, मीन्स करंट सैम्पल में जो एरर आएगी वो क्या आएगी, XNTS माइनस XCAP-NTS, जहाँ पर XNTS जो है वो सैम्पल्ड सिग्नल ऑफ XT है। ठीक है, और XCAP-NTS क्या है, लास्ट सैम्पल्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्टेयरकेस वेव फॉर्म। जो स्टेयरकेस वेव फॉर्म ये देख रहे हैं ना, तो इसमें लास्ट सैम्पल का अप्रॉक्सीमेशन क्या था। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड बिट के लिए यहाँ पर इस ड्यूरेशन में हम देखते हैं जो सिग्नल की वैल्यू है ये एक्चुअल सिग्नल है XNTS ये, और लास्ट स्टेयरकेस सैम्पल क्या था हमारा, ये हायर वैल्यू थी इस स्मूथ सिग्नल से। तो एरर जो आएगी वो क्या आएगी,
सैम्पल्ड वैल्यू माइनस लास्ट स्टेयर के सिग्नल, जो एरर आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नेगेटिव एरर आ रही है मीन्स जो स्टेप होगा वो स्टेप डाउन हो जाएगा और आउटपुट मिलेगा हमें ज़ीरो। मीन्स अगर एरर यहाँ पर नेगेटिव आती है इस इक्वेशन के हिसाब से तो स्टेप डाउन करेंगे हम, और अगर एरर पॉजिटिव आती है तो स्टेप अप करेंगे। और यहाँ पर जो स्टेप का साइज़ होगा वो क्या होगा, फिक्स, जिसे हम डेल्टा कहेंगे। डेल्टा जो है यहाँ पर स्टेप साइज़ है जो कि हमारा फिक्स रहेगा यहाँ पर। इस स्टेप साइज़ डेल्टा की वजह से ही इसका नाम जो है वो डेल्टा मॉड्यूलेशन पड़ा है। अब यहाँ देखते हैं हम, तो करंट सैंपल में, इस सैंपल में जो वैल्यू आएगी वो क्या थी, नेगेटिव एरर आई थी जिसकी वजह से ज़ीरो दे दिया था, और मेरा जो स्टेयर केस सिग्नल था अब यहाँ से आ गया माइनस डेल्टा ये। अब देखिए करंट सैंपल जो हो गया अगले बिट के लिए, या अगले सैंपल में हम क्या वैल्यू आएगी हमारी, तो करंट सैंपल हो गया ये और स्टेयर केस सैंपल की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो करंट सैंपल माइनस स्टेयर केस सैंपल। अब यहाँ पर करंट सैंपल जो है वो बड़ा है स्टेयर केस सैंपल से, तो एरर जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एरर के लिए क्या होगा, स्टेप अप जाएंगे हम, जो कि यहाँ पर हमने स्टेप अप किया है, और जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, 1। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो नेक्स्ट जो है हमारा सिग्नल XNTS सैंपल सिग्नल, वो क्या है हमारा, ये लाइन, स्मूथ लाइन, और प्रीवियस स्टेयर के सैंपल जो है वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए जो एरर आएगी वो यहाँ अगेन पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव एरर आने की वजह से क्या होगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप अप करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, जो बिट ट्रांसमिट होगी वो 1 होगी। ठीक, इसी हिसाब से क्या होगा, एरर को हम फाइंड करते रहेंगे हर एक बिट ड्यूरेशन के लिए, और अगर एरर पॉजिटिव आएगी तो स्टेप अप करेंगे, मीन्स 1 ट्रांसमिट होगा, और एरर अगर नेगेटिव आएगी तो स्टेप डाउन करेंगे, मीन्स 0 ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हमने यहाँ पर XT से डिनोट किया था, और स्टेयर केस सिग्नल को हमने यहाँ UT से डिनोट किया है। ठीक, अब इसे फर्दर समझते हैं कि इफ़ वी एज्यूम UNTS एज द प्रेजेंट सैंपल अप्रॉक्सीमेशन, देन UN-TS जो होगा वो क्या होगा, ये प्रीवियस स्टेयर केस सैंपल एक्सकैप NTS। ठीक, तो यहाँ पर जो बिट ट्रांसमिट होगी आउटपुट बिट, वो क्या होगी, डेल्टा एंड साइन ऑफ एरर सिग्नल। तो अगर एरर सिग्नल हमारा पॉजिटिव आता है तो प्लस डेल्टा होगा। ठीक है, और प्लस डेल्टा के लिए 1 ट्रांसमिट होगा। अगर एरर सिग्नल हमारा निगेटिव आता है तो माइनस डेल्टा स्टेप साइज जाएंगे हम, और सिग्नल जो ट्रांसमिट होगा वो 0 ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका मॉड्यूलेटर